राम ग्रेडिको कंसल्टेंट से। आज हम बात करेंगे स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत फेमिलियर हैं स्टडी वीज़ा के प्रोसेस में। जितने भी डिपेंडेंट्स लाइक कपल्स, मैरिड कपल्स में एक मेन एप्लीकेंट बनता है और दूसरा जो है वो एज अ डिपेंडेंट कंपनी करता है। कई कंट्रीज में एक साथ कंपनी करते हैं दोनों, कई कंट्रीज में लेटर करते हैं। लाइक डिपेंडेंट जो है वो बाद में जाके ज्वाइन करता है मेन एप्लीकेंट को। तो आज मैं सारी मेजर कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, जो मेजर फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट जाता है पढ़ने, उन सभी कंट्रीज में स्पाउस वीज़ा या स्पाउस वीज़ा हम टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, मेरे मुंह से भी निकल रहा है बिकॉज ज़्यादातर क्वेरीज इसी टर्म पे आती हैं। जनरली अगर इसको टेक्निकली बात करें तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा भी बोल देते हैं। डिपेंडेंट वीज़ा जो नाम से आपको पता लग रहा होगा, डिपेंडेंट मीन्स टू से डिपेंड ऑन मेन एप्लीकेंट, मेन एप्लीकेंट के ऊपर डिपेंड होना। तो इसमें डिपेंडेंट में स्पाउस भी आते हैं और कई जगह पे डिपेंडेंट में चिल्ड्रन, आपके एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो वो भी एज ए डिपेंडेंट काउंट होते हैं और वो भी एज ए डिपेंडेंट माने जाते हैं। तो आज हम सारे इस डिपेंडेंट वीज़ास को लेके जितनी कंफ्यूजन्स हैं, बिकॉज हम इतनी काउंसलिंग करते हैं, इतना लोगों को अवेयर करते हैं, बट स्टिल हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिली क्वेश्चंस, क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। कई कंट्रीज में किस कैटेगरी में डिपेंडेंट जा सकता है, किन कंडीशंस में नहीं जा सकता, अभी तक क्लियर नहीं है। स्पेशली इन पंजाब में तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो रही हैं क्रिएट। कहीं पे ये दावे हो रहे हैं कि +2 के बाद स्पाउस को साथ में लेके जाओ। कई कंट्रीज में अलाउड ही नहीं है कंपनी करना स्पाउस, तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स में बोला जाता है कि स्पाउस कैन कंपनी अलोंग। सो आज हम सारी कंट्रीज एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मैं इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करूंगा, आई एक्सपेक्ट कि जितने भी लोग देख रहे हैं दे आर वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि वो ये फैक्ट्स जो हैं खुद से भी चेक करेंगे और उसके बाद जाके किसी ना किसी कंक्लूजन पे आएंगे, अपने राइट डिसीजन पे आएंगे। हमारा हमेशा ये मकसद रहता है कि ग्रेडिको वीज़ा पोस्ट पे जो भी हम कंटेंट डालें वो प्रॉपर रिसर्च वर्क के साथ वो कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, केस स्टडीज का एक्सपीरियंस है, उन सब के बेस पे आपको एक हम जेन्युइन कंसल्टेशन और प्रोफेशनल कंसल्टेशन दे सकें इस मीडियम के थ्रू। तो शुरू करते हैं, कंट्री वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेजर फेवरेट कंट्रीज में कनाडा है, पंजाब रीजन में तो कनाडा इज इन फेवरेट्स, तो कनाडा से शुरू करते हैं। कनाडा में स्पाउस जो हैं, जो मैरिड कपल में एक मेन एप्लीकेंट बनता है जो स्टडी के लिए जाता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से एक जो स्टडी करने जाते हैं, और सेकेंड एप्लीकेंट एज अ स्पाउस डिपेंडेंट अप्लाई करते हैं। तो क्या कंडीशनें रहती हैं? फर्स्ट, वो कंपनी कर सकता है, नहीं कर सकता है। कंपनी करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। कलेक्टिवली दोनों आपस एक ही टाइम पे एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, नहीं पुटअप कर सकते। पहले मेन एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है उसको अपना स्टडी वीज़ा, स्टडी परमिट जिसे बोलते हैं, वो सिक्योर करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्पाउस जो है, उसका पार्टनर जो है, आइदर एज अ विजिटर और ऑन ओपन वर्क परमिट, एक ओपन वर्क परमिट की कैटेगरी है, उस पे वीज़ा अप्लाई कर सकता है जो डिपेंडेंट है, जो सेकंड है, जो स्पाउस है, जो मेन एप्लीकेंट के साथ रिलेशन में है, वो ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। जनरली प्रेफरेंस ओपन वर्क परमिट की होती है, विजिटर्स नहीं अप्लाई करते हैं, डिपेंडेंट्स। सो ओपन वर्क परमिट की एक प्रोविजन है कनाडा में जो आप ले सकते हैं एज अ डिपेंडेंट, स्टूडेंट डिपेंडेंट। स्टूडेंट चला गया, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ से भेजे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बिकॉज मैं डिटेल में सारे हर वीज़ा प्रोसेस के बारे में अभी मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड ऑल। तो कनाडा में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो हमेशा मेन एप्लीकेंट के वीज़ा सिक्योर होने के बाद ही अप्लाई करते हैं। मेन एप्लीकेंट जब स्टडी वीज़ा ले लेता है, वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच के
पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोल हो जाता है, महीना 2 महीना जब सेटल हो जाता है, उसके बाद डिपेंडेंट अपना आइदर विजिटर वीज़ा या ओपन वर्क परमिट वीज़ा ले सकते हैं। तो एक साथ दोनों अप्लाई होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और ओपन वर्क परमिट की सिचुएशन है। ओपन वर्क परमिट में डिपेंडेंट को पूरे राइट्स होते हैं वर्क करने के, वहाँ पे फुल टाइम जाके वर्क कर सकता है, किसी भी जॉब में एंगेज हो सकता है। कुछ एक जॉब्स को लेके लिमिटेशंस हैं, वो आपको वीज़े के ऊपर लिख के दे दिया जाता है कि ये सारे काम आप नहीं कर सकते, बाकी सारे काम आप कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, ओवर टाइम कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस आपको जब वहाँ पे पहुँचते हैं, आप बॉर्डर्स पे पहुँचते हैं, तो एक आपको रिटर्न में दे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, कोर्स जो भी कोर्स कर रहा है मेन एप्लीकेंट, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन जेन्युइन होना चाहिए। एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस या ऑब्लिगेशंस या फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि स्पाउस की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हाँ, एक जो रिलेशन की जस्टिफिकेशन है, रिलेशन जेन्युइन होना चाहिए। बिकॉज सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि हम रिलेशन जेन्युइनिटी की बात कर रहे हैं, बट पंजाब में इस कंटेक्स्ट में बहुत डिटेल में डिस्कशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज येस, स्पेसिफिकली कैनेडियन एम्बेसीज और हाई कमीशंस जब पंजाब से एप्लीकेशन जाती हैं, तो ये रिलेशन फैक्टर को बहुत बारीकी से चेक करते हैं, वेदर द रिलेशन इज जेन्युइन और नॉट। जो स्पाउस जो है, वो जो कपल है, वो जेन्युइन कपल है कि नहीं है, इसके ऊपर बहुत बारीकी से इंक्वायर किया जाता है। बहुत हमें डिटेल एक्सप्लेनेशंस और कन्विंसिंग जो है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती है, तब जाके आपको स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा अलाउ होता है। तो यस, देयर इज अ प्रोविजन इन कनाडा, स्पाउस डिपेंडेंट का प्रोविजन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन वर्क परमिट। दूसरा, he cannot accompany or she cannot accompany along with the main applicant, वो साथ में नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। एंड कोई मेजर क्वालिफिकेशन फॉर्मेलिटी नहीं है स्पाउस की। यस, रिलेशन की जेन्युइनिटी आपको प्रूव करनी होती है, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको वीज़ा फाइलिंग के दौरान यूज़ करना होता है। तो दिस इज द मोटा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कैनेडियन स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा। अब थोड़ा सा हम यूके की तरफ आ जाते हैं। यूके को लेके बहुत कंफ्यूजन है। यूके को लेके हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई क्वेरी आती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची हुई है यूके को लेके, जबकि यूके का बहुत क्लियर फंडा है। यूके बॉर्डर एजेंसी ने यूके की जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम, टायर 4 पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, स्टडी वीज़ा का जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, उसमें बिल्कुल क्लियर कट बताया हुआ है कि एक टायर 4 स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चा आएगा या अप्लाई करता है, वो अपने स्पाउस के साथ अप्लाई तभी कर सकता है अगर वो मास्टर डिग्री के लिए आ रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर मेन एप्लीकेंट किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करता है आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर 1 ईयर मास्टर्स और 2 ईयर मास्टर्स, नॉट इवन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी नहीं, स्ट्रेट अवे मास्टर्स। और मास्टर्स में भी प्री मास्टर्स नहीं, प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स, ये दोनों कैश उसके पास, प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स का कैश होना जरूरी है। अगर सिर्फ प्री मास्टर्स के लिए जा रहा है तो भी स्पाउस के साथ वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। पहले प्री मास्टर्स जाके मेन एप्लीकेंट कंप्लीट करेगा, देन वो मास्टर्स का कैश, मास्टर्स की एडमिशन सिक्योर करेगा, देन उसका स्पाउस जो है इंडिया से डिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर सकेगा। यूके में एक अच्छी बात यह है कि स्पाउस जो है मेन एप्लीकेंट के साथ भी अप्लाई कर सकता है। द मोमेंट व्हेन मेन एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर अ स्टडी वीजा हियर इन इंडिया फॉर मास्टर्स डिग्री, उसी टाइम एट द सेम टाइम स्पाउस कैन आल्सो अप्लाई हिज एप्लीकेशन। सो दोनों एक साथ वीजा अप्लाई कर सकते हैं और दोनों एक साथ वीजा सिक्योर कर सकते हैं और दोनों एक साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। एक ही शर्त है कि मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई होना चाहिए, मेन एप्लीकेंट का जो कोर्स है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट। सो ये थंब रूल है, बहुत सिंपल रूल है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर तो +2 के बाद 3 ईयर बैचलर्स के लिए जा रहे हो, स्पाउस वीजा नहीं लगेगा, भूल जाओ। अगर आप मैरिड भी हो, +2 के बाद मैरिड हो, +2 के बाद बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हो, वीजा मिल भी जाता है, तो स्पाउस को ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन है विजिटर वीजा लेके आप तक पहुंचने का। स्पाउस डिपेंडेंट वीजा या जिसे हम स्टूडेंट डिपेंडेंट बोलते हैं, वो वीजा नहीं मिलेगा।
स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा उसी स्पाउस को मिलेगा जिसका मेन एप्लीकेंट जो है वो मास्टर डिग्री पढ़ रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है यूके में। सो क्लियर है, वेरी क्लियर फंडा। अगेन यहाँ पे भी स्पाउस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। जेन्युइन रिलेशन प्रूफ करना इज द टॉप प्रायोरिटी थिंग। अगर वीज़ा लेना है तो जेन्युइन रिलेशन प्रूफ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक मेंटेनेंस फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है यूके में कि स्पाउस अगर अप्लाई कर रहे हैं इनर लंदन तो इतने फंड्स दिखाने हैं, आउटर लंदन अगर पढ़ रहा है मेन एप्लीकेंट तो डिपेंडेंट को यहाँ से वीज़ा लेने के लिए इतने फंड्स दिखाने हैं। वो एग्जैक्ट कितने हैं कितने नहीं हैं इसके लिए आप हमें इंक्वायर कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज में एक एवरेज स्केल में बता दूँ तो 6 लाख से लेके 8 लाख रुपए के बीच में फंड्स 28 दिन पुराने दिखाने होते हैं डिपेंडेंट को अपना वीज़ा लेने के लिए, स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा लेने के लिए। इसमें एक और प्रोविजन है, अगर बच्चे साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, द कपल हैज किड्स लाइक 1 kid और 2 kid एंड दे वांट टू अप्लाई अगेन ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, तो वो प्रोविजन भी है यहाँ पे। लाइक लेट्स से एक फैमिली है जिसमें कपल है और 2 बच्चे हैं और मेन एप्लीकेंट स्टडी के लिए जा रहा है, तो बाकी हस्बैंड या स्पाउस और उसके 2 बच्चे एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में अप्लाई कर सकते हैं या बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो डिपेंडेंट मीन टू से यहाँ पे यूके की टर्मिनोलॉजी में डिपेंडेंट वो सारे हैं जो मेन एप्लीकेंट के साथ फर्स्ट ब्लड रिलेशन शेयर करते हैं, लाइक हस्बैंड या वाइफ और उनके बच्चे, तो ये सारे एज ए डिपेंडेंट यूके में जा सकते हैं। तो फिर से मैं समराइज कर दूँ, यूके में मास्टर डिग्री के लिए जो जा रहा है मेन एप्लीकेंट उसके साथ ही स्पाउस अप्लाई होता है। स्पाउस जो है वो साथ में अप्लाई करके साथ में भी जा सकता है टुगेदर अलोंग, और बाद में भी अप्लाई करके जा सकता है। तीसरी चीज़ फंडिंग थोड़ी बहुत दिखानी होती है, 6 से 8 लाख रुपए 28 दिन पुराने फंड्स दिखाने होते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए। ये दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों टर्म सेम है, स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़ा। स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा इज अ फुल टर्म, और साथ में किड्स भी अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के साथ। मेन एप्लीकेंट अगर स्टडी वीज़ा पे जा रहा है तो स्पाउस एंड किड कैन कंपनी अलोंग ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। सो दिस इज द समरी, ये समरी है यूके की। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं और क्लैरिटी लेने के लिए। तो यूके और कनाडा क्लियर हो गया बिकॉज दीज आर द 2 मेजर डेस्टिनेशंस वेयर स्टूडेंट गोज, तो इसका मुझे डिटेल में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। अब तीसरी डेस्टिनेशन हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक है, डिस्कशन करने वाला कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया में भी स्पाउस को एंटरटेन किया जाता है। अगेन ऑस्ट्रेलिया में भी स्पाउस साथ में मेन एप्लीकेंट के साथ में जा सकते हैं, साथ में भी जा सकते हैं और बाद में भी अप्लाई करके जा सकते हैं, जैसे स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा बोला जाता है। पर अगेन ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि हम +2 के बाद जो बैचलर डिग्री के लिए आ रहे बच्चे, वो बच्चों को हम स्पाउस अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ साथ में आने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ जो मास्टर डिग्रीज के लिए आ रहे हैं बच्चे, उन्हीं को हम स्पाउस के लिए अलाउ करेंगे साथ में आने के लिए। सो दिस इज द कंडीशन जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कंडीशन, वो यूनिवर्सिटीज जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस जो है वो अप्लाई कर सकता है, स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा होता है, साथ में अगर बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन यूनिवर्सिटी की रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो मास्टर डिग्री के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास मास्टर डिग्री के लिए जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, हम उन्हीं को अलाउ करेंगे स्पाउस के साथ में, अदरवाइज हम एडमिशन ही नहीं देंगे उस स्टूडेंट को। अगर कोई +2 के बाद अपना बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन ले रहा है और बोल रहा है कि मेरा स्पाउस भी साथ में आना चाहता है, मैं मैरिड हूँ, तो उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, मेन एप्लीकेंट को मना ही कर देंगे एडमिशन। आज के सिनेरियो में ये कंडीशंस चल रही हैं। तो कोई भी +2 करने के बाद ऑस्ट्रेलिया या यूके प्लान कर रहा है कि हाँ मैं स्पाउस को साथ में लेके जाना चाहता हूँ या क्वेरी करता है हमसे, तो उनको मैं क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ डेस्टिनेशन वेयर you should travel or you should think of traveling on spouse dependent visa या spouse visa आप मत कीजिएगा, नहीं होएगा, वहाँ वो फेवरेबल नहीं है यूके और ऑस्ट्रेलिया में +2 के बाद। ग्रेजुएट हैं आप, मैरिड हैं आप, यू आर मोस्ट वेलकम to apply for spouse dependent visa along with your spouse in
यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो थी। और ऑस्ट्रेलिया में अगेन जब स्पाउस साथ में अप्लाई करते हैं, स्पाउस की कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो यूनिवर्सिटी मांगती हैं। जैसे आप ग्रेजुएट हैं, आप यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मुझे मास्टर्स, जैसे एमबीए करना है, एमबीए के लिए आपने एडमिशन अप्लाई किया, तो ऑफर लेटर के रिक्वेस्ट के साथ में आपको अपने स्पाउस की क्वालिफिकेशन, कई यूनिवर्सिटी स्पाउस की क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भी मांगती हैं, उनके वर्किंग बैकग्राउंड, उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की डिटेल्स भी मांगती हैं। सो मेक श्योर कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे स्पाउस के रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट, जो आपके स्पाउस पार्टनर हैं जिनको आप साथ में लेके जाना चाहते हैं, उनके रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी रहेगी यूनिवर्सिटी की, ये ज़रूर आप एक बार एश्योर कर लीजिए। ये ना हो आप प्रोसेस शुरू कर लें, उसके बाद स्पाउस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी है वो आपसे कंप्लीट ना हो या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो और बीच में आपको प्रोसेस अबॉर्ट करना पड़ जाए। तो एक कंसल्टेंट आपको ये सारी डिटेल्स पहले ही बताएगा, सही कंसल्टेंट की। हाँ जी, अगर आप स्पाउस साथ में लेके जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो स्पाउस की फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ, जैसे मैंने बताया कनाडा और यूके में स्पाउस की क्वालिफिकेशन या उसके प्रोफेशनल बैकग्राउंड को लेके इतना पूछताछ नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया के केस में पूछताछ है। इंक्वायरी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मेक श्योर ऑस्ट्रेलिया के केस में थोड़ा सा आप इन चीज़ों की क्लैरिटी लेके रखें। तो अभी हमने बात कर ली 3 कंट्रीज़ की। कनाडा में स्पाउस है, डिपेंडेंट वीज़ा है, बट वो बाद में जाता है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में एक साथ जा सकते हैं, पर सिर्फ मास्टर डिग्री के लिए जो जा रहे हैं, बैचलर डिग्री के लिए जो जा रहे हैं +2 के बाद, वो स्पाउस को साथ में नहीं लेके जा सकते, अलाउड ही नहीं है। पहले आपको वहाँ जाके बैचलर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी 3 साल की, उसके बाद जब आप मास्टर्स डिग्री में एनरोल होंगे तब आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। तो हमने 3 मेजर कंट्रीज डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड अगेन मास्टर डिग्रीज, जो लेवल 7 के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं, लेवल 7 पीजीडी जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्पाउस एज अ विजिटर अप्लाई कर सकता है। उससे नीचे के लेवल के किसी भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में स्पाउस अलाउड नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में स्पाउस जो है वो एज अ विजिटर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद जो मास्टर डिग्रीज आती हैं उसमें स्पाउस एज अ डिपेंडेंट वीज़ा लेके जा सकता है। अगेन समवॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के जैसी ही हैं, आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ती हैं स्पाउस रिलेटेड। स्पाउस से भी, स्पाउस की इंटरव्यू भी हो सकती है, मेन एप्लीकेंट की भी इंटरव्यू हो सकती है। सो अगेन न्यूजीलैंड एंटरटेन करता है स्पाउस वीज़ा, बट विद सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस एंड ओनली फॉर द मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स। मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ जो अप्लाई करते हैं स्पाउस, वो ही अलाउड है। तो अब एक और कंट्री है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं, दैट इज़ यूएसए। अब यूएसए में क्या फंडा है? यूएसए में जनरली स्टूडेंट स्कॉलरशिप के साथ जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज, रैंक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। एंड इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, F1 कैटेगरी, स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी को F1 कैटेगरी बोलते हैं। इसमें भी डिपेंडेंट वीज़ा का प्रोविजन है, जिसे हम F2 कैटेगरी बोलते हैं। पर अगेन जैसे मैंने बताया, इसमें कन्विंस करना, जस्टिफिकेशन देना बहुत बड़ी बात है। 1-on-1 फिजिकल इंटरव्यू होती है, तो मेन एप्लीकेंट जब इंटरव्यू देने जाता है, अगर मेन एप्लीकेंट इज मैरिड, अगर मेन एप्लीकेंट मैरिड है तो उसको ये सवाल पूछा जा सकता है वेदर यू विल बी आस्किंग फॉर योर स्पाउस वीज़ा इन लेटर स्टेज। और अगर कुछ भी वो लगा डाउटफुल, तो मेन एप्लीकेंट का वीज़ा भी रिस्क हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यूएसए के केस में, बिकॉज यूएसए के केस में मेन एप्लीकेंट का वीज़ा सिक्योर होने के बाद जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है, 5-6 महीने, एक सेमेस्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर लेता है, देन ओनली वन शुड अप्लाई फॉर F2 वीज़ा, जिसे डिपेंडेंट वीज़ा बोलते हैं। बिकॉज यूएसए इज़ अगेन वेरी मच सीरियस अबाउट दी प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, genuinity of the student, intention of the student. They are not bothered about the dependent. उनको dependent से कोई लेना देना नहीं है, dependent के वीज़ा को लेके वो इतना ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है। उनके लिए स्टूडेंट प्रोफाइल जेन्युइन होना चाहिए, स्टूडेंट जेन्युइन होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जब मेन एप्लीकेंट एज ए स्टूडेंट आप वीज़ा लेने जा रहे हैं, तो स्पाउस को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है।
स्पाउस वीज़ा होता है, उसमें डिपेंडेंट कैटेगरी है, स्पाउस डिपेंडेंट कैटेगरी उसमें होती है, जैसे हम F2 कैटेगरी बोलते हैं, बट यू हैव टू शो सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपना वीज़ा सिक्योर कीजिएगा। फर्स्ट एज ए स्टूडेंट वहाँ पे चाहिए स्टडी, जो मेन पर्पज़ है आपका वो स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आफ्टर 3 months 4 months 6 months यू कैन आस्क योर स्पाउस टू अप्लाई फॉर योर स्पाउस वीज़ा, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये तो सिनेरियो है यूएसए का। इसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, माल्टा, अगेन देयर आर फ्यू मोर यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोपियन कंट्रीज में मैं एक कलेक्टिव ओपिनियन बता पाऊंगा, बिकॉज देयर आर मोर देन 28 शेंगन कंट्रीज, 28-29 शेंगन कंट्रीज हैं जहाँ पे पंजाब से और कुछ नॉर्थ रीजन से लोग जाना पसंद करते हैं, स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं। बट यहाँ पे स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा को लेके जो ओवरव्यू है एज अ ग्रेडिको हम रेकमेंड नहीं करते। कहीं पे तो बहुत सारे कंट्रीज में प्रोविजन ही नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में स्पाउस साथ में अप्लाई करें, बट जिन कंट्रीज में प्रोविजन है भी है वहाँ पे भी हम इसको एज अ पॉजिटिव फैक्टर मेन एप्लीकेंट के वीज़ा के सक्सेस रेट को ध्यान में रखते हुए हम रेकमेंड नहीं करते। कुछ एक कंट्रीज में स्पाउस को प्रोविजन है, तो किन किन कंट्रीज़ में है, किन किन कंट्रीज़ में नहीं है, उसके लिए आप हमें क्वेरी कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अपना क्वेरी हमें भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि उस कंट्री में स्पाउस को साथ में लेके जाया जा सकता है या जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए स्पाउस को साथ में, वीज़ा के क्या उसमें कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे मेन एप्लीकेंट को लेके, सक्सेस रेट को लेके, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड कर देंगे। और ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो ओवरऑल सिनेरियो में मेजर कंट्रीज में स्पाउस जो है वो साथ में अलोंग मेन एप्लीकेंट एंटरटेन नहीं किया जाता है, उनको पॉजिटिव नहीं माना जाता है, एक साथ कलेक्टिवली अप्लाई नहीं करते हैं। मेन एप्लीकेंट पहले जाता है, उसके बाद स्पाउस या डिपेंडेंट में अपना वीज़ा लेते हैं। विजिटर वीज़ा भी हो सकता है और कई कंट्रीज में डिपेंडेंट वीज़ा भी रहता है। तो ये तो रही यूरोपियन कंट्रीज़ की बात। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो ये मेजर कंट्रीज़ हैं जिनमें बच्चे जाना पसंद करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है डिपेंडेंट वीज़ा को लेके, स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा को लेके, तो प्लीज़ हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू कोविड सिचुएशन हम अपॉइंटमेंट बेस पे ही मिल रहे हैं। और अंटिल अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट देन ओनली हम आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट देंगे और आप हमें आके हमारे काउंसलर्स को, मैनेजर्स को मिल सकते हैं। हमारे रिस्पेक्टिव ऑफिसेस दिल्ली में, जलंधर में, अमृतसर में, फिरोजपुर में और बठिंडा में, इन जगहों पे आप हमें मिल भी सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर है मीटिंग तो, अदरवाइज ओवर द कॉल, ओवर द ईमेल, ओवर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, सो यू कैन रिजॉल्व योर क्वेरी। आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फ्रॉम 10 to 6 or 7। तो ये तो थी बात आज की स्पाउस डिपेंडेंट्स को लेके। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस चैनल के थ्रू। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिए, सो दैट आपके नोन भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। सो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।